ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्र्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस्कॉन रोहिणी के सभी भक्त वृंद को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हिज ग्रेस अमरिंदर हरि प्रभु और हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु और हिज ग्रेस सभी भक्त वृंद को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। तो अयोग्य होते हुए भी श्रीमद् भागवत की सेवा करने का मौका निरंतर प्रभु जी के द्वारा मिलता है, तो प्रयास करेंगे कि इस सेवा को पूर्ण रूप से सही तरीके से कर पाए। तो आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 अध्याय 9 की श्लोक संख्या 42, 43 और 44, 42, 43, 44 पे चर्चा करेंगे। तो 42, 43 में पर्पट नहीं है, तात्पर्य नहीं दिया श्रील प्रभुपाद ने, तो हम 44 यानी कि 44वें श्लोक पर उसका उच्चारण करेंगे, फिर बाद में तीनों पर चर्चा करेंगे। अथ आजिघ्रन् मुहुर्मूर्धन् शीतेर्नयन् वारिभिः स्नापयासम् आसतनयम् जातोदं मनोरथः। अथ आजिघ्रन् मुहुर्मूर्धन् शीतेर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयं जातोदां मनोरथः। अथ जिघ्रन् मुहुर्मूर्धन् शीतेर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयं जातोदां मनोरथः। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ध्रुव महाराज के मिलने से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव के सिर को सूंघा और अपने ठंडे आश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तात्पर्य बाय डिवाइन के श्रील प्रभुपाद की जय। स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब किसी इच्छा के पूरे होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। इतना ही तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 के अध्याय 9 श्लोक संख्या 42, 43 और 44 पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर जो ये अध्याय है 9वां अध्याय स्कंद 4 का श्रीमद् भागवत का, इसमें ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है। और श्री ध्रुव महाराज, जिसे सभी जानते हैं कि ध्रुव महाराज पुनः वापस अपनी योग तपस्या बल के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सतयुग में वापस पुनः मधुवन यानी कि वृंदावन से अपने पुनः राज्य उत्तानपाद के राज्य की ओर वापस। राज्य बिठूर ग्राम में पड़ता है। बिठूर कानपुर के पास में एक स्थान है। कभी आप जाएं तो कानपुर जो है हमारे हिंदुस्तान भारत के पृथ्वी के हिस्से में, भारत में, तो वहां कानपुर के पास बिठूर नामक एक राज्य है और वहां पर गंगा जी बहती हैं। और वहां से चलकर के ध्रुव मधुवन आए थे, जो कि वृंदावन के 12 वनों में से एक वन है मधुवन। और यहाँ उनको नारद जी ने ज्ञान प्रदान किया था और उन्होंने 6 महीने तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था। अब भगवान को प्राप्त करने के बाद, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के बाद ध्रुव पुनः वापस अपने घर की ओर, अपने महल की ओर, उत्तानपाद राज्य बिठूर की ओर जा रहे हैं। तो उसी के बारे में ये स्कंद में, इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात सबसे प्रथम ये है कि जब ध्रुव महाराज अपने घर से निकले थे तो उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी। और जब वापस 5 वर्ष के बालक भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसकी चर्चा पूरे समाज में हो जाती है, पूरी पृथ्वी पर हो जाती है, और पृथ्वी क्या कहे पूरे 14 लोकों में हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवान का बन गया है। तो भगवान के भक्त की बहुत महिमाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि एक शुद्ध भक्त बन जाए तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार सकता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा था, त्रिसप्तभी पिता पूता। त्रिसप्तभी का मतलब है 21 पीढ़ियां उस व्यक्ति की तर जाती हैं जो व्यक्ति भगवान के भक्त बनने का प्रयास करता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद जी के आने से पहले ध्रुव महाराज गुरु के बिना थे, अकेले उस मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन गुरु के आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें बल मिला, उनको ज्ञान मिला, उनको गुरु मंत्र मिला और उस मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान को तपस्याओं और साधना के बल पे पा लिया। जब पुनः वापस ध्रुव महाराज आ रहे हैं तो यहाँ पर उनके सैनिक राजा के आकर के बता रहे हैं, राजा जी, राजा उत्तानपाद, आपका पुत्र पुनः लौट आया है, ध्रुव वापिस आ गए हैं। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। और जब नारद जी ने स्वयं, जो ध्रुव के गुरु हैं और एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने आकर के जब उत्तानपाद को कहा कि पास ही के जंगल में बिठूर ग्राम के पास आपका पुत्र आ गया है,
जब नारद जी ने ये बात कही तो राजा विफल हो गए, प्रेम अश्रु आने लग गए। उनकी माता सुरुचि और सुनीति दोनों ही, सब लोग एकदम ऐसे हो गए, अरे मेरा पुत्र आ गया, पुत्र आ गया, और भागे पुत्र की ओर। तो यहाँ पर पहली शिक्षा हमें मिलती है कि हमें हर एक व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उसी की बात पर विश्वास करना चाहिए जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान कर रहा हो। आजकल इंटरनेट के ज़माने में लोग यूट्यूब और फेसबुक और इस पर जाते हैं, और जब वो गुरु परंपरा के माध्यम से भक्तों को श्रवण कर रहे होते हैं, साथ में अनगिनत कचरा भी हमें देखने के लिए मिलता है, और उस कचड़े में बह जाते हैं। और जब वो बह जाएँगे तो क्या होगा? बह जाने से वो मार्ग से गिर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परंपरा में जो हो उसी से ज्ञान प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति अच्छी बातें तो बोल सकता है, लेकिन उसकी अच्छी बात में दम तभी आता है जब वो गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करता है। बिना गुरु के ध्रुव ने भी भक्ति नहीं करी तो संसार में बाकी लोग कैसे करेंगे? तो कई लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम ही गुरु हैं, हमारे कोई गुरुजी नहीं है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। हर एक व्यक्ति से पूछना चाहिए, आपकी गुरु परंपरा में कौन आता है? आपके गुरु क्या कृष्ण से जाके जुड़ती है आपकी परंपरा? हमारी परंपरा में 32 ऐसे शिक्षा गुरुओं के नाम हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद पे आकर के हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, खाली मैं ही गुरु नहीं हूँ, मेरे बाकी के शिष्य इस ज्ञान को लेंगे और आगे संसार में बाँटेंगे। लेकिन कुछ ऋत्विक ऐसी फिलॉसफी संसार में चल रही है कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं हुआ, प्रभुपाद जी अंतिम गुरु हो गए, या कुछ लोग तो कहते हैं कि बस ब्रह्मा ही गुरु हो गए। कुछ तो उससे ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को ही मैंने गुरु मान लिया है। ऐसे नहीं होता है। गुरु सिस्टम परंपरा का सिस्टम है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हमने एक ज्ञान अपने गुरु परंपरा से प्राप्त किया और आगे मैं इस ज्ञान को प्रदान कर रहा हूं, और वही ज्ञान आगे उनके शिष्यों को प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे शिष्यों को भी ये ज्ञान आगे गुरु परंपरा के माध्यम से देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे अनेक शास्त्रों में इस बात को पुष्ट किया गया है कि कलयुग में किसी से भी ज्ञान नहीं लेना है। कोई हो सकता है अपने आप को सदगुरु श्री गुरु घोषित कर दे, लेकिन हमें उन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए जो संप्रदायिक हो। कहते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते विफला मतः, अतः कलो भविष्यन्ति चात्वार संप्रदायनी। संप्रदाय विहीना, जो व्यक्ति संप्रदाय विहीन है, मंत्रस्ते विफलः मतः, उसके द्वारा दिया गया मंत्र विफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते विफलः मतः, उसका मंत्र विफल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। कई बार लोग मिलते हैं, हमने अपने गांव में गुरुजी से दीक्षा ली थी, क्या वो परंपरा में थे? तो ये प्रश्न हमें आना चाहिए मन में। अगर हमने भी कभी ली है किसी से, तो हमें प्रश्न आना चाहिए, क्या मैं पुनः संप्रदायिक दीक्षा नहीं ले सकता हूं? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा। अतः कलो भविष्यन्ति, कलयुग के अंदर बताया गया भविष्य में चातवारः संप्रदाय नहीं, 4 ही संप्रदाय होंगी। उनके नाम भी दिए गए हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षितिपसवानः चत्वारस्त कलोभ्याव्याम ही उत्कले पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम भगवान से आने वाली 4 ही संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक। सनक यानी कि 4 कुमार। तो श्री संप्रदाय जो है, जिसे हम देखते हैं दक्षिण भारत में, उनका तिरुपति मंदिर है, श्रीरंगम है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि जाने माने मंदिर है। ये श्री संप्रदाय यानी कि रामानुजाचार्य इनके गुरु हुए, जिन्होंने कलयुग में आकर के ज्ञान प्रदान किया। तो श्री संप्रदाय से अगर कोई जुड़ा है तो वो प्रमाणिक संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय, इसमें इस्कॉन आता है, गौड़ीय वैष्णव आते हैं, इसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। ये संप्रदाय पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। विशेष करके माधवाचार्य उड़ीपी में थे और श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर में, परंतु अब श्रील प्रभुपाद और हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार, कृपा अनुसार, श्रील प्रभुपाद जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने पूरे विश्व में आज इस ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार किया और सब लोग जुड़े। तीसरी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जो कि शिव जी से आती है, और ये संप्रदाय के आचार्य हुए कलयुग में विष्णु स्वामी। और
ऐसे संप्रदाय में एक हमारे आचार्य हुए श्रीधर स्वामी, जिनकी टीकाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी पढ़ने के लिए कहा, तो ये भी एक प्रमाणिक संप्रदाय है। और कुमार संप्रदाय, जो कि सनक सनंदन आदि चतुर कुमारों से आती है, इस संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। परंतु इन 4 संप्रदायों के प्रमाणिक होने के बाद भी सबसे प्रमाणिक संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हो जाती है। आदमी पूछेगा क्यों? बोले क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर, जो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने इस संप्रदाय में ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करी। यानी कि भगवान ने स्वयं इसको आकर के ऑथराइज किया कि इससे कोई ज्यादा प्रमाणिक संप्रदाय नहीं। बाकी भी प्रमाणिक है, लेकिन ये सबसे अधिक हो जाती है क्योंकि स्वयं कृष्ण यहां पर एक शिष्य बन करके आते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए। इसीलिए उत्तानपाद राजा ने, जब सिपाहियों ने आकर कहा, राजा जी आपका पुत्र आ गया है, नहीं सुना। राजा जी आपका पुत्र आया है, दासियों ने कहा, नहीं सुना। लेकिन जब नारद जी ने कहा, अथॉरिटी ने कहा, तुरंत उन्होंने पिक कर लिया कि नारद जी कह रहे हैं, और अपने रथ पर बैठ करके नगर से बाहर की ओर चल दिए। उन्होंने अपना रथ मंगवाया और रथ पर बैठे थे। रत्नों से जड़ित रथ बताया गया है, एक रथ था जिस पर रत्न जड़े हुए थे, और रत्नों से जड़ित उस रथ पर सवार होकर के उत्तानपाद दोनों पत्नियों को बोले, आप लोग भी चलिए, चलिए देखिए, ध्रुव जैसा शुद्ध भक्त आ गया है, शुद्ध भक्त आ गया है। पिता अपने पुत्र को शुद्ध भक्त कहकर पुकार रहा है ना। ये देखिए शुद्ध भक्ति। हम लोग बोलते हैं हम जप करते हैं, हमारे पेरेंट्स साथ नहीं देते, हमारे परिवार साथ नहीं देते। अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाएगा तो प्रकृति इस प्रकार से, जैसे जल जब पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की कृपा को ऊपर से प्राप्त करता है, उसके उसके इस दीप्तिमान शरीर को, उसकी इस शुद्ध भक्ति की भावना को संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। कोई ऐसा बैरियर नहीं होगा जो रोक पाए। प्रभुपाद जी जो है 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में प्रचार कर दिए। कोई भी रोकना चाहे तो उनको रोक नहीं सकता है। अगर जैसे एक नदी का पानी बहता है, अगर आप एक बैरियर बनाएंगे, नदी का पानी दूसरी ओर से निकल जाएगा। ऐसे ही ये भागवत का उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, जल जब पहाड़ से नीचे गिरता है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे एक शुद्ध भक्त जो होता है, सब उसको अपना दंडवत करते हैं, चाहे वो आपके परिवार के जन हो या कोई भी हो। लेकिन हमें स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि हमारी जप में प्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी श्रवण में प्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी शास्त्रों के प्रति समर्पण नहीं है। इसके कारण हम अभी मझधार में, बीच में है। दैट इज वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए लोग हमें समझ नहीं पाते। तो हम अगर लोगों को समझाने की बजाय अपने अंदर परिवर्तन लेके आए तो देखेंगे कि लोग ऑटोमेटिकली समझने लग गए हैं। आपने आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, अपने आचरित प्रभु जीव रे सिखाए। अपने आचरण से भगवान ने जीवों को सिखाया कि आनंद का अनुभव आपके चेहरे पर होगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, जब प्रभुपाद लंदन में थे तो भक्तों को 14 दिन ही प्रवचन दिए थे, और 14 डेज बाद प्रभुपाद चल दिए, बोले मुझे दूसरे शहर में जाना है, अब आप लोग प्रचार करिए। तो सारे भक्त बोले प्रभुपाद प्रचार 14 दिन हुए भी तो आपको हमें समझाते हुए। तो प्रभुपाद ने कहा क्या आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपने में आनंद आता है? हाँ प्रभुपाद वो तो बहुत आनंद आ रहा है। कहा बस ये आनंद दूसरों को देना है? तो प्रभुपाद से वो लोग बोले हम तो ज्ञानी नहीं है, हमें तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी एक देश में अगर कोई व्यक्ति भाषाहीन हो, यानी कि वहां की भाषा ना जानता हो, मान लीजिए दिल्ली से आपको रशिया भेजा जाए, जहां पर आप अपनी रशियन भाषा नहीं जानते हैं, आप बोले मैं प्रचार कैसे करूंगा, मैं तो रशियन नहीं जानता। तो सामने वाला व्यक्ति भाषा से परिवर्तित नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति आपके भाव से परिवर्तित होता है। आपके हृदय में अगर ये भाव है कि इस जप ने मेरा जीवन परिवर्तित किया है, और आप जब दूसरे व्यक्ति को उस भाव से बोलेंगे हाँ इस माला ने मेरा जीवन परिवर्तित किया, आप भी करिए, तो वो आदमी आपके भाव को अंगीकार कर लेगा। तो वैसे ही जैसे अगर आग लगी हो और हिंदुस्तानी व्यक्ति आग में हो और रशियन व्यक्ति आग से बाहर हो, और जब आप चिल्ला रहे हो बचा लो, लेकिन आपकी भाषा उसको समझ नहीं आती है, लेकिन उसको आपके भाव समझ में आते हैं कि ये व्यक्ति आग में फंसा है, मुझे इसको बचाना है। तो इसलिए भाषा की आवश्यकता नहीं है।
कई बार लोग बोलते हैं संस्कृत जानेंगे तभी भगवान को जानेंगे, संस्कृत जानेंगे तभी प्रचार करेंगे। भाषाहीन होकर भी हम भाव के द्वारा भगवान का प्रचार कर सकते हैं, है ना? भगवान कोई संस्कृत भाषा के लिए, ये नहीं है कि संस्कृत भाषा वाले व्यक्ति के लिए ही भगवान खाली जुड़े हुए हैं। भगवान हर एक व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान भी भावग्राही जनार्दन है, भावों को ग्रहण करते हैं। तो जो जापानी व्यक्ति है, जो रशियन व्यक्ति है, अगर वो अपनी भाषा में भगवान को प्रार्थना करेगा, तो क्या भगवान रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, भगवान उन भाषाओं को भी अंगीकार करते हैं। तो इसलिए भावग्राही जनार्दन की सेवा करनी है, भावों को लेना है। तो वैसे ही शुद्ध भक्त होने के नाते जब ध्रुव आए अपने बिटूर की ओर, तो राजा उत्तानपाद अपने महल से निकल गए। वेट नहीं कर रहे हैं कि पुत्र घर आ जाए तब आकर मिलेंगे, नहीं, खबर मिलते ही नारद जी की भाग गए हैं। तो ये शुद्ध भक्त का वेलकम का तरीका है। कभी कोई शुद्ध भक्त आए तो उनका वेलकम ये नहीं होना चाहिए जब आ जाएंगे मंदिर में व्यास आसन पे, राधा माधव गा लेंगे, मंगलाचरण पढ़ लेंगे, तब आकर के हम उनको ध्यान से। तो कोई भी आचार्य, कोई भी सन्यासी, कोई भी शुद्ध भक्त आपको लगता है कि हाँ ये है प्रेरणादायक भक्त, तो हमें प्रवचन प्रारंभ होने से पहले आना चाहिए, और पहले क्या, उनका द्वार पर जाकर वेलकम करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है कोई भी भक्त आए उनका स्वागत करना चाहिए। तो ये शिक्षाएं हमारे भागवत से हमें प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से सुरुचि माता जो थी, जो उत्तानपाद राजा की पत्नी थी, जो रुचिपूर्ण कार्य करती थी, और दूसरी थी जो सुनीति थी, जो नीति पर चलती थी। तो जब राजा उत्तानपाद को देखा महल से बाहर जाते हुए, तो पूछा क्या हो गया प्रभु? उत्तानपाद ने कहा, अरे ध्रुव आ गया, ध्रुव आ गया। ध्रुव, मुझे लग रहा था मेरा ध्रुव कहाँ चला गया, जंगलों में कहीं जंगली जानवर तो नहीं खा गए। लेकिन नारद जी ने बताया उसने भगवान का दर्शन पाया है, शुद्ध भक्त बन गया है। अरे चलो चलो ध्रुव का दर्शन। तो इतनी तेजी में थे उत्तानपाद, बिठाए नहीं, रानियों को बिठाए नहीं, रानियों को छोड़कर ही चले गए। तो ऐसा कभी कभी होता है कि भक्त जब जब कभी तेजी में होते हैं तो वो लोग पत्नी को छोड़ जाते हैं और मंदिर की ओर अकेले ही भाग जाते हैं, या कहीं पर कोई कॉल आ जाए इमरजेंसी तो चले जाते हैं। ऐसे ही राजा उत्तानपाद पत्नियों को छोड़ करके चले गए थे। तो दोनों पत्नियों ने अपने अपने पालकी वालों को बुलाया, पालकी वाहक, कि हमें भी लेकर चलो पालकी में, हम भी देखना चाहते हैं हमारा ध्रुव, दिव्य ध्रुव जो शुद्ध भक्त बन गया है 5 साल की उम्र में, वो कैसा दिखता है। तो देखने के लिए सभी रानियां चल दी। और यहाँ पर देखते हैं जो सुनीति थी, जो नीति पर चलती थी, उनका चेहरा उतना सुंदर नहीं था, जिनका महल राजा उत्तानपाद के महल से काफी दूर था, और ध्रुव की माता थी। और दूसरी ओर जो माता सुरुचि थी, जो रुचिपूर्ण कार्य करती थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, उनका पुत्र, उत्तानपाद का पुत्र जो उत्तम था, वो उत्तम के कारण ही तो ये सारा खेल हुआ। उत्तम जो है गोदी में बैठा हुआ था, और ध्रुव ने कहा मैं भी पिताजी गोदी में बैठना चाहता हूं। पिताजी ने गोदी से उतार दिया, और माता ने कहा जा, सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, तू यहां से जा, भगवान से जाकर के मांग कि सुरुचि के गर्भ से पैदा हो, तब आकर के राजा की गोदी में बैठना। तो इस जो ये जो लात पड़ी ना ध्रुव को, इस लात ने, इस जो बुरी व्यवहार था, इस व्यवहार ने ध्रुव को शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रेरित कर दिया। तो अगर हमें कभी नेगेटिव कोई व्यक्ति बोलता है, हमारी फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, कोई भी हो, तो हमें ये सोचना चाहिए, यस, आ गया मौका शुद्ध भक्त बनने का। ये क्योंकि जब संसार की लात पड़ती है तो हमारा दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रेरणा आती है, तभी हम भगवान को बड़े ही इंटेंसली प्रे करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो तो हमें इंटेंसली भगवान याद नहीं आते, हमें समाज याद आता है, हमें सोसाइटी याद आती है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त ध्रुव को देखने के लिए सभी भाव विवल हो रहे हैं। और सुनीति माता अपनी पालकी में चल रही थी, तो सुरुचि के पालकी वाहक को देर लग रही थी आने के लिए, उत्तम की माता को देर लग रही थी आने के लिए। तो उत्तम और उसकी सुरुचि दोनों सुनीति से कहते हैं हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो सुनीति माता कहती है अच्छा आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो देखिए सुनीति माता जानती थी कि मेरे पुत्र ध्रुव के साथ सुरुचि ने गलत व्यवहार किया है, उत्तम के कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त की मां भी कितनी महान है, प्रभुपाद लिखते हैं कि उसने सुरुचि को अपनी पालकी पे बिठा लिया। इसने है ना, हो सकता है कि लोड ज्यादा हो गया, तो पालकी वाहक कह रहे होंगे डबल डबल माता जी हो गई हैं, लोड ज्यादा हो गया है। लेकिन
पालकी वाहक को ना सोचते हुए भी सुनीति माता ने सुरुचि को और उत्तम को अपनी पालकी पे बिठा लिया। तो ये समझने वाली बात है कि एक शुद्ध भक्त जो होता है उसके हो जाने से कितना परिवर्तन आ जाता है। तो शुद्ध भक्त की मां भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि उस गर्भ से शुद्ध भक्त ने जन्म लिया है। तो जिस प्रकार से आप कहेंगे लेकिन ध्रुव तो पहले शुद्ध भक्त नहीं थे, बाद में शुद्ध भक्त बन गए, तो उनकी माता कैसे शुद्ध भक्त कहलाई जाएंगी? तो इसके ऊपर आपको समझना चाहिए। एक कथा आती है कि एक बार शिवजी जो थे वो पार्वती जी के साथ में विचरण कर रहे थे, वृंदावन की भूमि के ऊपर से अपनी नंदी के ऊपर बैठ के जा रहे थे। पार्वती पीछे बैक सीट पे बैठी थी और आगे शिव जी जा रहे थे। लेकिन तुरंत ही क्या देखते हैं, शिवजी जो है वो धड़ाम से एक वृंदावन की भूमि आते ही दंडवत कर दिए मिट्टी में, व्रज रज के अंदर। तो पार्वती हैरान होकर के पूछती है, शिवजी ये क्या कर दिया आपने, किसको दंडवत कर दिया? तो शिवजी कहते हैं, आज से 10,000 वर्ष पूर्व एक भक्त ने यहां बैठ करके हरि नाम का जाप किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पार्वती कहती, क्या ये भूमि इतनी दिव्य हो गई? बोले हाँ, यहाँ पर 10,000 वर्ष पूर्व एक भक्त ने जाप किया था, उसकी जाप की ध्वनि आज भी यहाँ घूम रही है। ऐसे ही हम जाते हैं वृंदावन में, सनातन गोस्वामी समाधि, रूप गोस्वामी समाधि, सब स्थानों में जाते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं। तो लोग बोलते हैं ये भजन कुटीर समाधि, यहाँ तो कोई है नहीं, आप ये खाली खाली एक घर का दर्शन क्यों कर रहे हो? तो वहां बैठकर जहां एक शुद्ध भक्त ने जाप किया होता है, वो कई करोड़ों वर्षों तक वो स्थान, वो स्थली दिव्य रहती है। ये शिवजी ने प्रमाण दिया। और शिवजी फिर वापस पुनः व्रजरज लगाकर मिट्टी में लोटपोट होकर के वापस नंदी पर बैठे और चल दिए। वृंदावन की भूमि समाप्ति होने वाली थी, बस वृंदावन के उस पेरिफेरी में, किनारे में, जहां सरकमफ्रेंस वृंदावन की जो रेडियस समाप्त होने वाला है, वहीं दोबारा दंडवत कर। पार्वती बोली, अब मत बोलेगा शिवजी की 10,000 वर्ष पूर्व यहां भी कोई शुद्ध भक्त आया था। तो शिवजी कहते, नहीं नहीं पार्वती, 10,000 वर्ष पहले कोई भक्त यहां नहीं आया, ये स्थली पे मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, 10,000 वर्ष बाद यहां पर एक शुद्ध भक्त आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो यानी कि वो स्थली भी शुद्ध हो जाती है जहां एक शुद्ध भक्त आने वाले। इसीलिए स्वयं भगवान नरसिंह कह रहे हैं, त्रिसप्तभी पिता पूता, उस शुद्ध भक्त की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप सोचिए, ये नरसिंह भगवान का वचन है भागवत का। तो आदमी बोले कि पिता पूता मतलब पिता की 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां माता की साइड और 7 पीढ़ियां ये जो आगे जन्म देने वाला है। जैसे प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन शुद्ध भक्त कहलाए, जबकि वो उन्होंने कोई शुद्ध भक्ति नहीं करी, फिर भी वो शुद्ध भक्त। विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, उनको शुद्ध भक्त काउंट किया गया भगवान के द्वारा। आप देखते हैं बलि महाराज के लिए एक लोक बनाया सूतल के अंदर, बलि का स्वर्ग बना दिया गया भगवान के द्वारा। वामन देव भगवान ने उनको दर्शन दिया, अपने पैरों चरणों का स्पर्श कराया। ये सब कैसे हो सकता है? इस सब होने के पीछे कारण है, शुद्ध भक्त जहां हो जाते हैं उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां, पीछे वाली 7 पीढ़ियां और माँ की साइड 7 पीढ़ियां सब शुद्ध हो जाती हैं। ये पावर है एक डिवोटी की चैंटिंग करने की, ये पावर है एक डिवोटी के भक्त बनने की, है ना। सो इस प्रकार से पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु जी से पूछते हैं शुद्ध भक्त के बारे में, कहते हैं, के वैष्णवा केट भारे किंवा तेषाम च लक्षणम। केट बारे, केटब राक्षस का वध करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान ने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था मधु कैटव। तो जो कैटव आर्य भी कहा जाता है और मधुसूदन भी कहा जाता है भगवान को। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, के वैष्णवा केट भारे किंवा तेषाम चा लक्षणम। एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? केशाम व लक्षणम, कैसे लगते हैं प्रभु, आप ही बताइए, आपका शुद्ध भक्त, आप किसको शुद्ध भक्त मानते हैं? तो यहां पर भगवान कहते हैं विष्णु ब्रह्मा जी से, पद्म पुराण का श्लोक है, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, वैष्णवानाम लक्षाणी कल्पकोटि शतेर अपि सम्यक वक्तुम
कह रहे हैं वैष्णवा नाम लक्षाणी, वैष्णवों के अंदर जो लक्षण है, कल्प कोटि शतेर अपि, कल्प मतलब कि ब्रह्मा जी का एक दिन, कोटि मतलब करोड़, कल्प कोटि और शतेर मतलब 100, 100 करोड़ कल्प में भी सम्यक वक्तुम, मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर 100 करोड़ कल्प निकल जाए, ब्रह्मा जी का जीवन होता है, एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक दिन एक जीवन, एक साल में ब्रह्मा जी के 365 कल्प दिन के, और 365 प्रलय रात्रि आती है, मतलब 365 इंटू 2 और इंटू 100। ब्रह्मा जी का दिन भी छोटा पड़ जाएगा, जीवन छोटा पड़ जाएगा ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स का। यहां भगवान कह रहे हैं कल्प कोटि शतेर अपि सम्यक वक्तुम, मैं बोल नहीं सकता हूं 100 करोड़ कल्पों में भी शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, इतने लक्षण है शुद्ध भक्त के, मैं बोल नहीं सकता हूं। शुद्ध भक्त के लक्षण बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, समझने के लिए बहुत समय चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला। और हम यहाँ देखते हैं 42वें 43वें श्लोक में, यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। क्या श्लोक है आज हमारे 42 43, कहते हैं तम दृष्ट्वा उपवनाभ्यासे आयंतम तरसारथा अवरुह नृपतुर्णम असाध्य प्रेम विवहल। ये 42 नंबर श्लोक है। कहते हैं तम दृष्टवा, तम यानी कि ध्रुव, दृष्टवा देख करके, उपवन छोटे वन में, यानी कि बिटूर के पास एक छोटा जंगल था, अभ्यास निकट ही, आयंतम लौटते हुए, तारसह रथात अवरुहु रथ से उतर गए, प्रेम विवल, राजा ऐसे उतर गए, प्रेम में इतने विवल हो रहे थे, इतना प्रेम था कि ये वेट नहीं किया कि मैं उतरूंगा, है ना। प्रेम प्रेमिका से मिलने के लिए फिल्मों में दिखाते हैं कि कूद, या चलती ट्रेन में चढ़ गया, राजा रथ से ऐसे कूद गए जैसे कि कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए कूद जाता है, चलते रथ से तुरंत तुरंत ही इतनी तेजी से कूदे। क्यों? तो प्रभुपाद जी यहां पर बोल रहे हैं प्रेम विवल, प्रेम के कारण। तो एक शुद्ध भक्त से, यही राजा थे जिन्होंने गोदी से उतार दिया था, आज इनके अंदर प्रेम क्यों आ गया? प्रेम आने का कारण है कि इनके अंदर प्रेम आने का सबसे बड़ा कारण है ध्रुव का शुद्ध भक्त बन जाना। शुद्ध भक्त बनते ही, प्योर डिवोटी बनते ही, एक अच्छा भक्त बनते ही, चलिए शुद्ध तो छोड़िए, शुद्ध भक्त, एक अच्छा भक्त बनते ही संसार आपको पालन करना चाहेगा, फॉलो करना चाहेगा। और डिवोटीज को इसीलिए दुनिया फॉलो करती है, क्योंकि डिवोटीज क्या बन जाते हैं, एक अच्छे राह पर चलते, एक अच्छे भक्त बनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जैसे भगवान के षड ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है यश, ऐसे ही भक्तों को भी अगर वो भगवान के स्पर्श में रहते हैं, उनको यश प्राप्त होता है, लोग उनको पालन करना चाहते हैं। और कैसे प्रेम विवल हो गए, अगले श्लोक में यहां पर बताया गया परिरेभ्य अंगजम दौर्भ्याम दीर्घे उत्कंठमान श्वसन विषक्सेन अंघ्री संस्पर्शात शेष अगबंधनम। कहा गया परिरेभ्य अंगजम, परिरेभ्य का मतलब है आलिंगन करना, अपने पुत्र का अंगजम, यानी कि उनके ही अंग से जिन्होंने जन्म लिया था, अंगजम, अपने ही अंग से जन्म लेने वाले पुत्र को परिरेभ्य आलिंगन कर लिया उत्तानपाद ने। कैसे किया? दौर भयाम, दोनों हाथों से आलिंगन किया। तो इसीलिए जब हम दंडवत करते हैं भगवान को, तो हमारे दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। क्यों सीधे होने चाहिए? क्योंकि दौर भयाम, इन दोनों बाजुओं से प्रणाम करना चाहिए, ये सोचते हुए कि हम प्रभु के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। जब आप दंडवत करें तो ऐसे नहीं करना चाहिए दंडवत, या ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसे दंडवत? क्योंकि इसका अर्थ होता है प्रभु हम अपने हाथों से आपका स्पर्श कर रहे हैं या आपको आलिंगन कर रहे हैं। तो जब प्रेम विवल कोई व्यक्ति होता है तो वो दंड के समान गिर जाता है और अपने शरीर के 8 अंगों को भगवान की चरण सेवा में लगाता है, जिनमें सबसे मुख्य अंग होते हैं मन और वचन। जब हम दंडवत करते हैं तो हमारा मन भी भगवान के चरणों पे होना चाहिए,
और भगवान के मंत्र हमारे मुख से निकलने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे कर लिया कुछ घिचपिच 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 घिच मन में बोल लिया कुछ भी और जल्दी जल्दी बोल करके खड़े हो गए। जमीन पे गिरना मुख्य नहीं है, जमीन पर गिर के अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के पूर्ण रूप से मंत्र का उच्चारण करके। तो आप कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है? तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि भगवान आंखों से और कानों से खाते हैं, मुंह से नहीं खाते हैं। तो आंखों और कानों से क्यों खाते हैं भगवान? आंख से भगवान आपके भाव देखेंगे और कानों से आपका मंत्र सुनेंगे कि आपने कितनी शुद्ध भाव से मंत्र बोला है। कई बार लोग सोचते हैं तुलसी डाल के भगवान के आगे रख दो, ताली बजा दो, भोग लग गया, दंडवत के समान गिर जाओ, बस हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया कानों से और आंखों से भगवान खाते हैं, यानी कि क्या खाएंगे? आंखों से आपका भाव देखेंगे और अपने कानों से आपके मंत्र सुनेंगे कितनी शुद्ध रूप से बोले। तो दंडवत करने के बाद पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से मंत्रों को बोलना चाहिए। प्रणाम मंत्र जितने भी आपको याद हैं, गुरुदेव का, प्रभुपाद का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नरसिंह, जितने भी आप मंत्र बोल सकते हैं उनको शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। और अगर किसी को कोई मंत्र नहीं आता है तो कम से कम इतना तो बोलना चाहिए, जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, इतना तो कहना ही चाहिए। मंत्र को सुनते हैं भगवान, इसीलिए बोला भगवान आंख से और कान से खाते हैं, भावों को अंगीकार करते हैं, मुंह से नहीं खाते भगवान। तो इसीलिए हमको ये देना है यहाँ पर दौर्भयाम, दोनों हाथों से दीर्घ उत्कंठान श्वसन, सांसें चल रही थी जोर जोर से। प्रेम विवल व्यक्ति का लक्षण है, जो प्रेम में होगा ना उसकी सांसें चलने लग जाएंगी जोर जोर से। और उत्तान पाद की सांस चल रही थी, उन्होंने दोनों हाथों से ध्रुव का आलिंगन कर लिया और कहते हैं क्यों आलिंगन किया, क्यों ऐसी प्रेम विवलता स्थिति हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोला? विशक्सेन अंग्री संस्पर्श हताशेष अगबंधनम। यहां पर बोला गया विशक्सेना, विशक्सेन भगवान का एक नाम है विशक्सेन। इनको जब आप स्वस्ति वाचन करते हैं तो ऋग्वेद के कृष्ण उपनिषद में विशक्सेन आता है, ऐसे बोला जाता है, स्वस्ति नो विशक्सेनः स्वस्ति नो प्रद्युम्नः स्वस्ति नो नारायणः। तो वहां पर विशक्सेन भगवान का एक नाम है जो ऋग्वेद से लिया गया है, कृष्ण उपनिषद उसका अंग है। तो वहां पर विशक्सेन यानी भगवान। लेकिन आप कभी कभी पढ़ेंगे विशक्सेन भगवान के एक द्वारपाल का भी एक नाम है विशक्सेन। जैसे जय विजय, पुण्यशील, सुशील, ये भगवान के जो 7 द्वार हैं, वहां पर गेट कीपर्स हैं, उनमें एक गेट कीपर का नाम भी विशक्सेन है। लेकिन यहाँ पर जिस विशक्सेन की बात हो रही है वो भगवान है। विशक्सेन अंघ्रि संस्पर्श, अंघ्रि मतलब चरण कमल, संस्पर्श यानी कि स्पर्श करके, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके, हत अशेष अघबंधनम, अघ यानी कि होता है पाप, जितने भी पाप होते हैं अघ, उसको अघ कहा जाता है, पाप। इसीलिए एक अगासुर आया था वृंदावन में, अघ असुर, पापों का बना हुआ मूर्तिमान असुर था। लेकिन भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अगासुर मुक्त हो गया और उसको मुक्ति प्राप्त हुई। और देखते हैं कि उसके शरीर से रोशनी निकली और वो भगवान के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से भगवान अघ यानी कि पाप को नष्ट करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम ब्रज तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा अगर तुम मेरी चरण में शरण में आओगे। तो वही यहां पर बोला गया विशक्सेन अंघ्रि संस्पर्श हतः अशेष अघबंधनम। अशेष यानी कि अनंत, अनंत अनंत पाप। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने माला जप तो शुरू कर दिया है लेकिन मेरा पहले का जीवन जो था ना वो बड़ा पापों से भरा हुआ था, तो क्या प्रभु जी मैं पापों से कभी मुक्त हो पाऊंगा? यहाँ पे बोला है अगर भगवान के चरण स्पर्श कर लिए तो हत, हत यानी कि नष्ट, हत यानी कि होता है नष्ट हो जाना, हता हते बोला जाता है नष्ट हो जाना, मर जाना। हतः अशेष अघबंधनम, तुरंत ही उसके पापों का समूल अशेष अनंत पाप नष्ट हो जाएंगे तुरंत। हतः, जैसे जब अश्वत्थामा मारा गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप बोल दो युधिष्ठिर से
अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया। तो हत शब्द का मतलब है मारना, नष्ट कर देना। यहां पर बोला हत अशेष अघ बंधनम, जो पापों के बंधन में हम फंसे हैं ना। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी किसी भक्त को कष्ट आ जाए, ये तो पुराना प्रारब्ध होगा। लेकिन यहां तो ये बात कट जाती है, प्रारब्ध तो बचता नहीं है उस व्यक्ति का, प्रारब्ध तो कट गया। हत अशेष अघ बंधनम, अनंत पाप कट जाते हैं। तो भक्तों को कौन सा प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कौन सा प्रारब्ध भक्त के जीवन में आता है? तो इस बात का आंसर श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति, उसको पाप रह गए हैं और उसको अपने पापों का भोग करना पड़ता है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव ही प्रलीयते विष्णुर भक्तिर आत्मनः। जो भगवान का भक्त बन जाएगा, विष्णुर भक्तिर आत्मनाम, जो भगवान का भक्त बन जाएगा उसके क्रम में, क्रम एव ही प्रलीयते। तो यहां पर ये आंसर है। लोग बोलते हैं या तो एक साइड हो जाता है, या तो प्रारब्ध कट गए या तो नहीं कटे। लेकिन पद्म पुराण में कहा गया अप्रारब्ध, यानी कि जो अभी आपके पापों का फल नहीं मिला है, अप्रारब्ध फलम, जो फल मिल चुका है, पापम कूटम बीजम, अगर कूटम रूप में भी है या बीजम रूप में भी है, फलोन उख, या फिर जो अभी फल बनने वाले हैं, क्रम एव ही प्रलीयते, धीरे धीरे क्रम में, लाइन में कटेंगे। तो कैसे कटते हैं लाइन में? तो 4 प्रकार के पाप शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। एक होते हैं हमारे अप्रारब्ध, एक होते हैं बीजम, एक होते हैं कूटम, और एक होते हैं प्रारब्ध। तो हम प्रारब्ध तो जानते हैं, लेकिन उसके पीछे भी 3 हैं, उनको नहीं जानते। तो भगवान जिस अघ नाश की बात कर रहे हैं, वो अघ नाश होते हैं। पहले अप्रारब्ध कटेगा व्यक्ति का, फिर उस व्यक्ति का कूटम कटेगा, फिर उस व्यक्ति का बीजम कटेगा, फिर उस व्यक्ति का प्रारब्ध कटेगा। कैसे? क्रमन एव ही प्रलीयते, क्रम में कटेगा, ये नहीं कि एक ही बार में कट गया, तो धीरे धीरे कटता है। ध्रुव ने जो 6 महीने तपस्या करी, अशेष अघ बंधनम, उन्होंने अनंत पापों को नष्ट कर दिया था भगवान के ध्यान से, जप के मार्ग से, तपस्या के मार्ग से, व्रत के मार्ग से। क्योंकि सतयुग में ध्यान का मार्ग था, इसलिए ध्रुव ने वो चीज प्राप्त करी। लेकिन कलयुग में कलो केवल हरि नाम संकीर्तनम, कलयुग में केवल हरि नाम है। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान के ध्यान से जो चीज प्राप्त होती थी, कलयुग में वही चीज हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। ये बड़ी विशेष कृपा भगवान ने करी है। जैसे होता है ना, 7वीं 8वीं फेल है, चलिए ग्रेजुएशन कर लीजिए, ये कहां से ग्रेजुएशन हो रहा है? ऐसे हम लोग भी हैं जो कि सतयुग में धाम नहीं गए, त्रेता में भी धाम नहीं गए, द्वापर में भी धाम नहीं गए, अब मौका मिला है कलयुग में धाम चले जाएं। तो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन, जप के मार्ग से ही भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। वही फल जो ध्रुव को तपस्या करके मिला, वही फल जो त्रेता युग में यज्ञ करके वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि को मिला, वही फल जो द्वापर युग में जो युधिष्ठिर महाराज को राजसु युद्ध करके मिला, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम जपने से मिल जाएगा। हरि बोल। ये सबसे अच्छी कृपा प्राप्त होती है ठाकुर जी के भजन से। तो यहां पर वही बताया गया कि अनंत अशेष अघ बंधनम, अनंत पापों का बंधन कट गया था खाली भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से। सो ये अशेष नाम कई बार बोला जाता है। जैसे गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाया परमानंद दायिने। अशेष कलेश यानी कि अनंत अनंत जो मेरे जीवन में क्लेश है, क्लेश आगनी लगी हुई है, उनको क्या कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। परमानंद दायिने, और मुझे परम आनंद प्रदान करिए गिरिराज जी। ऐसे लोग प्रणाम करते हैं गिरिराज जी को। जब आप गोवर्धन जाएं तो बोलना चाहिए, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने। ओ गिरिराज, आप गोवर्धन नाम से पुकारे जाते हैं। अशेष क्लेश नाशाया, मेरे जीवन के अनंत क्लेशों को नाश कर दीजिए। परमानंद दायिने, और मुझे परमानंद प्रदान करिए। यही प्रार्थनाएं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हैं तो करते हैं वृंदावन गोवर्धन पे। तो यहां पर हमें ये समझना चाहिए, भगवान के चरणों के स्पर्श की बात हुई है। चरण स्पर्श के माध्यम से ध्रुव शुद्ध भक्त बन गए। तो हमें कौन से चरणों का स्पर्श की बात समझनी चाहिए?
हमारे लिए चरण स्पर्श का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश, उनके उपदेश ही चरण स्पर्श है हमारे लिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे सामने प्रकट करी है। ये उपदेश को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपने ध्यान से अपने जीवन में। आप पाएंगे जिस स्थिति में आप हैं, जहां भी है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आपको वहीं से भगवान अपने धाम में प्रवेश करा देंगे, उसी जगह से। लेकिन नियमों का पालन करना पड़ेगा बड़ी दृढ़ता से। कहते हैं अगर गंगा जी भगवान के चरणों से निकलती है और संसार को शुद्ध कर सकती है, तो क्या भगवान के चरण कितना शुद्ध कर सकते हैं, जरा इमेजिन करिए। चरण का मतलब उनके उपदेश कितना हमें कर सकते हैं। आप देखिए भगवान के चरण जो हैं, उन्होंने अनेक अनेक लोगों को शुद्ध किया है। बलि महाराज के मस्तक पे रख दिया था तो आज तक बलि दान के नाम से जाना जाता। अरे तुम नहीं होते इतने कोई बलिदानी, लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे उसने तो अपना जीवन बलिदान कर दिया। बलि ने जो दान किया वो बलिदान आज भी बोला जाता है शब्द, अरे बड़ा बलिदानी व्यक्ति है। बलि ने जो दान किया उससे बड़ा आज तक कोई दानी नहीं हुआ। बलि ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया ठाकुर जी को, आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। क्यों? चरण स्पर्श कर दिया था भगवान ने सिर पे, स्पर्श मात्र से उनको इतना कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं देवी देवता भी भगवान के चरणों का स्पर्श पाना चाहते हैं। ये नहीं कि खाली हम ये पृथ्वी लोक के मनुष्य, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, जितने भी देवता हैं 33 करोड़, भगवान की स्तुति गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनको चरणों को छूने। तो कभी कभी भगवान को भी संशय होता है, मेरे पैरों में ऐसा क्या है जिसे दुनिया पूजना चाहती है। हर व्यक्ति बोलता है भगवान के चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, मेरे पैरों में ऐसा क्या है। तो भगवान अपने पैरों को उठा करके अपने मुंह में डाल देते हैं और एक बालक का रूप लेते हैं, जो कि वट के एक पत्र के ऊपर तैरते हुए मार्कंड ऋषि को दिखाई देते हैं। मार्कंड ऋषि देख करके हैरान हो जाते हैं, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय जल है, ये कौन सा बच्चा है जो वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर तैर रहा है। तो ऐसे तैरता है वो बच्चा पूरा का पूरा, और वो कृष्ण, आपने फोटो देखा होगा, अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं भगवान। तो भगवान भी देखना चाहते हैं, छू करके मुंह में डाल करके, मेरे पैर में ऐसा क्या टेस्ट है, दुनिया इसकी दीवानी हो गई। तो भगवान भी चूसना चाह रहे हैं। और इसी लीला का दर्शन करते हुए बिल्लव मंगल ठाकुर ने एक बाल मुकुंद अष्टकम लिखा और उसमें वो वर्णन करते हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदेन पदार विंदम, करार विंदे मतलब हाथों से, करार कर मतलब हाथ, पदार विंदम चरण, कर से अपने चरण को, मुखार विंदे, सोचिए क्या लीला है, करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशे विंतम, अपने हाथ से अपने पैर को अपने मुंह में डाल रहे भगवान। कह रहे मेरे भक्त मेरे पीछे पड़ गए, चरण चरण चरण। तो करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम, यहां पर भगवान बोल रहे हैं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक वट के पत्र के ऊपर, एक होता है ना बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष, उस वट वृक्ष के पत्ते पर, वटस्य पत्रस्य, उसके पत्ते पर, पुटे शयानम, लेटे हुए भगवान, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उस बाल मुकुंद का स्मरण कर रहे हैं भगवान। कौन कर रहे हैं? बिल्लव मंगल ठाकुर ऐसा स्मरण कर रहे हैं। मार्कंड ऋषि का भागवत का ये प्रसंग सुनकर, सोचकर बिल्लव मंगल ठाकुर ऐसा लीला दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं आगे, इंदिवर श्यामल कोमलंग इंद्रादि देवर चितपाद पद्म सनातन कल्प द्रुमम आश्रितानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, इंद्रिवर श्यामल कोमलंगम, रंग कैसा है? इंदिवर, इंदिवर यानी कि बादलों का सॉफ्ट सॉफ्ट बादल, एकदम कॉटन जैसे बादल है, सॉफ्ट, एकदम रुई के जैसे। इंदिवर श्यामलम कोमलांगम, शरीर एकदम कोमल है, बहुत सॉफ्ट है भगवान, हार्ड नहीं है भगवान।
भगवान जब अनेक अवतार लेते हैं तो अपना शरीर नरसिंह, वामन, हार्ड करते हैं, लेकिन कृष्ण रूप में वो सॉफ्ट रहते हैं, जैसे हैं यथा रूप में वैसे रहते हैं, और बड़े बड़े विशाल पूतना अघासुर का वध कर देते हैं। इंदिवर श्यामलम कोमल अंगम, इतना कोमल अंग है उनका, फिर भी इंद्र आदि देव अर्चित पाद पद्मम, इंद्र और आदि देवता भगवान के चरणों का पाद पद्म, उन कमल चरणों का स्तुति गान करते हैं। इंद्र आदि देव अर्चित पाद पद्म, उनका अर्चन करते हैं। सनातन कल्प द्रुमम आश्रिता नाम, और कल्पों कल्पों से लोगों ने इन चरणों की शरण लेने की इच्छा व्यक्त करी है। ऐसी इच्छा मेरी भी है। बालम मुकुंदम मनता स्मरामि, ऐसे मुकुंद बालक का मेरे मन में स्मरण चलता है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर बिल्लमंगल ठाकुर जी कर रहे हैं बाल मुकुंद अष्टकम का। और इसमें हम भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के सुंदर झांकी का, कि कितना इंपॉर्टेंट है भगवान के चरणों का स्मरण करना। इसलिए हमारी जो दर्शन पद्धति है, जब हम मंदिर आते हैं तो भगवान के दर्शन, लोग बोलते हैं कैसे दर्शन किए जाए, तो पहले चरण, फिर उनके घुटने, फिर उनकी जंघा, फिर उनकी नाभि, फिर उनका वक्षस्थल यानी छाती, फिर उनके हाथ, फिर उनके कंधे, फिर उनकी ग्रीवा गर्दन, फिर उनके गाल, फिर उनकी नासिका, फिर उनके नेत्र, फिर उनका मस्तक। ऐसे भगवान का दर्शन नीचे से, क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कुंती महारानी वर्णन करती है नीचे से ऊपर की ओर दर्शन करना चाहिए ठाकुर जी का। तो सबसे प्रथम कुछ भक्त लिखते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कृष्ण को देखा नहीं। तो लोग बोलते हैं अरे आप तो रोज दर्शन करने, कहा मेरी तो नजरें कभी चरणों से ऊपर गई नहीं, इसलिए मैंने देखा ही नहीं कृष्ण कैसे दिखते हैं। मैं तो चरणों में आकर्षित हो गया हूं, उनके चरण इतने सुंदर हैं, कमल चरण, उनसे नजरें हटाने को मन नहीं करता है। तो ऐसे भी भक्त हैं जिनका मन चरणों पे ही टिक जाता है कि ये चरण है जीवन का आधार बिंदु मेरा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज हमको समझनी चाहिए कि शिव जी ने भी ये बात बोली है पार्वती को। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु जब भगवान के चरण इतने सुंदर हैं, अनेक अनेक भक्तों ने उनका गुणगान गाया है, फिर हमको इतने सुंदर चरणों का दर्शन क्यों नहीं होता। हम लोग भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मंदिर में बहुत समय से हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर शिवजी पार्वती को कहते हैं हाँ ये बात सच है, अट्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेत्रस्य रंजनम यथा, जैसे आंखों में अगर काला काजल लगा हो तो दूसरा व्यक्ति बोलता है आपका काजल बिखर रहा है। माताएं ज्यादा समझ पाएंगी इस बात को कि काला काजल बिखर रहा है, ये दूसरी माता बताएगी। लेकिन जिस माता का बिखर रहा है, जिस माता ने लगाया है, उसके नेत्र अपने ही आंखों से अपने काजल का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा दुर्भाग्य है कि जिन प्रभु की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनको छोड़ करके हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन उनको कभी नहीं देख पाते हैं। तो कैसे दिखेंगे? तो शिव जी ने पार्वती को कहा एकेन भक्ति योगेन समीपे दृश्यते क्षणात् सानिध्य अपि स्थितो दूरे नेत्रयोरंजनम यथा। शिवजी ने पार्वती को कहा सानिध्यम अपि, बहुत नजदीक है भगवान, स्थितो दूरे, लेकिन अभी भी दूर लगते हैं। लोग जब कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक दिन भगवान मिलेंगे। अरे भैया भगवान तो आपके पास है। सानिध्यम अपि स्थितो दूरे, है पास लेकिन लगता है बहुत दूर है। कैसे? जैसे कि नेत्रो रंजनम यथा, जैसे आंखों में काजल नहीं दिखाई देता आंखों को, वैसे हमको भगवान नहीं दिख रहे। कैसे दिखेंगे? एकेन भक्ति योगेन समीपे दृश्यते क्षणात्, जिस दिन भक्ति योग को दृढ़ता से पालन कर लिया, क्षणात्, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, उसी पल समीपे दृश्यते, आप अपने नजदीक कृष्ण को पाएंगे। ढूंढना नहीं है कि मरने के बाद गोलोक जाएंगे, प्रभु जी गोलोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ हम तो गोलोक जाएंगे ही जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे जरूरत क्या है? जहां कृष्ण वहां वैकुंठ। और कैसे कृष्ण मिलेंगे? एकेन भक्ति योगेन समीपे, वहीं पर समीप में ही दृश्यते क्षणात्, तुरंत भगवान का दर्शन हो जाए। अब जब भगवान मिल गए तो चाहे आप उत्तानपाद राजा के महल में रहते हो या मधुवन में रहते हो, हर जगह आपको कृष्ण का संग मिल रहा है। फिर चाहे आप नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो। और यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहतु की त्वयि। मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भक्त जो होते हैं नए नए, उनको क्या लगता है, प्रभु जी अपराध हो गया तो मैं गोलोक नहीं जा पाऊंगा। अरे गोलोक छोड़ो, आप तो भगवान को पाने की स्थिति में आ जाओ, भक्ति योग का पालन करो, भगवान स्वयं ही आपको देखने के लिए आ जाएंगे। कहां है मेरा शुद्ध भक्त? भक्ति सिद्धांत महाराज बोला करते थे, ऐसी भक्ति करो कि कृष्ण तुम्हें देखने के लिए आए, ये ना हो कि तुम्हें कृष्ण को देखने जाना पड़े। कृष्ण स्वयं आएंगे आपकी सेवा देखकर। आपने मंदिर की सेवा करी, आपने भक्तों की सेवा करी, आपने विलक्षण प्रचार की सेवा करी, आपने भक्ति योग का पालन किया, वैष्णवों पर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो आप देखेंगे कृष्ण स्वयं आपको देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। कहां है मेरा भक्त जो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है? आपको नहीं सोचना है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। देखिए ध्रुव नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पिता मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इतनी भक्ति तो कर ली होगी कि मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी सब ध्रुव को सम्मान देने के लिए किले से बाहर निकल के आ गए हैं। और अंत में आज का जो ये श्लोक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां बताया, अतः आजी ग्रहण मुहुर मूर्धिनी शीतेर नयन वारिपी स्नापयम आस तनयम जात उद्यम मनोरथ। तत्पश्चात अतः आर्जिघ्रन मुहु मूर्धनि, जैसे ही उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने गले लगाया, मूर्धिन यानी कि उनके सिर को मुंह बारंबार सूंघना शुरू कर दिया। तो आप कहेंगे कि सूंघ क्यों रहे? तो ये भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है। यशोदा माई भी कृष्ण जब उनका लिंगन करते थे तो उनके सिर को सूंघा करती थी। तो सिर को सूंघना एक वैदिक क्रिया है। आजकल हम देखते हैं भौतिक संसार में माता पिता बच्चे को चुम्बन करते हैं, किस करते हैं, अपने बच्चे को गले लगाएंगे, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ऐसे करते हैं। लेकिन कहते हैं शास्त्र कि बच्चे को नहीं ऐसे करना चाहिए। क्यों? इससे चुम्बन से काम वासनाएं उस जीवात्मा के अंदर जो है वो जागृत अवस्था में आ जाती है, और इसीलिए हम देखते हैं आज छोटे छोटे बच्चे गलत गलत कामों में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये भाई पिछले जन्म में आपकी जो भी वासना रही होगी वो वासना है, जैसे ही स्पर्श हुआ, चाहे वो माँ ही करे चाहे पिता ही करे, स्पर्श मात्र से वो वासना पुनः जागृत हो जाती है। जैसे घास है सूखी, उसको इग्नाइट कर दिया। इसकी बजाय जब भी बच्चा आए उसको गले लगा के उसका सिर सूंघना चाहिए। सिर सूंघने से उसकी आयु में वृद्धि होती है। यशोदा मैया हमेशा कृष्ण को सिर सूंघ रही हैं, उनका सिर सूंघती हैं ताकि उसकी आयु में वृद्धि हो। और इससे प्रेम का भी आप अपना आदान प्रदान कर सकते हैं कि मैं मेरा अपने पुत्र से या पुत्री से प्रेम करता हूं, या पुत्र पुत्री अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। इसलिए उत्तानपाद ने बार बार उनके सिर को सूंघना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं, स्नापयम आस तनयम जात उद्यम मनोरथ शीत नयन वारी भी, और आंखों से ठंडे आंसू निकल रहे थे। देखिए भागवत कितना सूक्ष्म ग्रंथ है कि ठंडे आंसू निकल रहे थे, ये वर्णन किया गया है। अब लोग बोलेंगे आंसू भी ठंडे होते हैं क्या? हाँ, आंसू भी दो प्रकार के हैं, गर्म आंसू और ठंडे आंसू। तो क्या भेद है? जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, और जब व्यक्ति खुश होता है तब भी कई बार कोई तारीफ करे ज्यादा तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, या किसी से बहुत दिनों बाद मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो ठंडे आंसू होते हैं। आप टच करके देखिएगा, कोल्ड। और जब गुस्से में हो, क्रोध में हो, आंसू निकल रहे हो, रो रहा हो, तो उसके आंसू गर्म होते हैं। तो यहां पर बोला गया शीत, शीत जो है ठंडे आंसू हैं, शीत नयन वारी भी, उनकी आंखों से ठंडे आंसू निकल रहे थे। तो इस प्रकार से नारद मुनि के भी एक प्रसंग में आता है कि नारद मुनि को जब कथा पता चली कि उनकी माता गुजर गई है। एक माता थी, नारद मुनि बताते, मेरे पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और चतुर्मास में कुछ ऋषि मुनि आए थे, उनकी सेवा करता था। उन ऋषि मुनियों ने मुझे भजन मार्ग सिखाया, चैंटिंग सिखाया, शास्त्र अध्ययन करना सिखाया। उनका उचिष्ट मैं भोजन किया करता था, और खाली भोजन ग्रहण करने मात्र से मेरे मन में भक्ति प्रकट हो गई। और जब भक्ति प्रकट हो गई तो मेरा मन था कि मैं उनके साथ जाऊं, पर उन ऋषि मुनियों ने कहा चतुर्मास के अंत में हम जा रहे हैं हिमालय की ओर, जब तुम्हारी माता का देहांत हो जाए तब तुम भी हमारे पास आ जाना। अब रात दिन नारद ये सोचते थे, मेरी माता है, पिता तो मर चुके हैं, मेरी अकेली माता है, वो इस आश्रम में सेवा करती है। अब ये माता के चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं अगर छोड़कर चला जाऊं
तो ऋषि मुनियों की वाणी नष्ट हो जाएगी कि माता की सेवा करो, और अगर रहता हूं तो मुझे भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है। तो कभी कभी मन में विचार करते थे, न जाने कब ये बंधन मुक्त होगा, और इस प्रकार से अपनी माँ के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी माता को सर्प ने काट लिया प्रकृति के क्रिया अनुसार। और जब ये खबर नारद जी को मिली, नारद जी कहते हैं जब खबर मुझे मिली तो मेरी दोनों आंखों से आंसू निकले, लेकिन एक आंख से ठंडा आंसू था और एक आंख से गर्म आंसू था। तो वहां पर भी ये आंसू का प्रसंग आता है प्रथम स्कंद भागवत के में। तो उसमें गर्म आंसू क्यों निकला? बोले इसलिए दुखी हो गया कि एकमात्र मेरी माँ थी जो मेरी चिंतन करती थी, मेरी सेवा करती थी, मेरे लिए मेहनत करती थी। ये सोच करके दुखी होकर के एक आंख से गर्म आंसू निकला। और दूसरी आंख से ठंडा क्यों निकला? वो ठंडा इसलिए निकला कि चलो अच्छा है, अब माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब मैं भजन कर सकता हूँ। तो एक भक्त को किसी की मृत्यु से, किसी के जन्म से ज्यादा अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि अब तो मेरे भजन के मार्ग में भगवान बंधनों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन भगवत गीता में कहा गया धीरज तत्र न मोह्यति, धीरवान व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो हमको भी धीरवान बनने का प्रयास करना चाहिए। और ध्रुव जो थे, उस ध्रुव को सभी लोग मिलने के लिए आए, पूरा पूरा महल निकल आया, राजसी स्वागत होने लगा। इसको कहा गया कि स्वागत यात्रा चालू हो गई थी। मतलब एक यात्रा है, स्वागत यात्रा। स्वागत यात्रा हो रही है, ध्रुव का वेलकम हो रहा है, स्वागत यात्रा हो रही है। क्या पा लिया उन्होंने? क्या फैक्ट्री बना ली अपनी? लोग बोलते हैं पैसा होना, पैसे की बहुत पहुंच है जी। इंडिया में जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब बातें भौतिक संसार की हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ध्रुव का स्वागत इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने एमटेक की डिग्री पूरी कर ली है, इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने आर्मी की पासिंग परेड पास कर ली है, इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने मेडिकल का एमडी पास कर लिया है। इसलिए स्वागत नहीं हो रहा है ध्रुव का कि ध्रुव जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए कंपनी के। ध्रुव का स्वागत हो रहा है, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। और जो बड़े बड़े राजा हैं, मंत्री हैं, जिनके पास पद है, धन है, वो उनके चरणों में दंडवत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का स्तर भौतिक संसार का व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पाने की जरूरत है। आप प्रयास करिए, बाकी लोग अपने आप आपकी बातें मानने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आप देखिए कि कहते हैं ध्रुव के अंदर ऐसा गुण क्यों आ गया? ध्रुव ने जब अपनी माता को देखा, सुरुचि को, कि वो दंडवत कर रही है, जिन्होंने भगा दिया था, ध्रुव ने उठाया, बोले माँ आप ये क्या कर रही हो? आप मेरी माँ हो, आप मुझे दंडवत क्यों कर रही हो? गले लगा लिया। तो सुरुचि कहती है मैंने बहुत पाप किया आपके प्रति, मैंने गलती करी आपके प्रति, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ध्रुव कहते नहीं नहीं माँ, आपने कोई पाप नहीं किया। आप नहीं कहती तो मुझे कृष्ण नहीं मिलते। आज मुझे कृष्ण हरि मिले हैं क्योंकि आपने मुझे ये बात बोली। अरे आप तो मेरी शिक्षा गुरु हैं, दोनों माताएं। और दोनों माताएं रोने लगी ये बात सुनकर के कि ध्रुव ने हमें क्षमा कर दिया। तो ध्रुव को एक टाइटल मिला जिसका नाम है सज्जन अग्रगण्यम। सज्जनों में सज्जन, कहते हैं ना बड़ा सज्जन पुरुष है, सज्जन अग्रगण्यम, उनको मिला सज्जन अग्रगणी, एक टाइटल मिला। सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ हैं ध्रुव महाराज। कितने सज्जन व्यक्ति हैं। अगर आज हम भक्ति पा भी लेते हैं तो हम उन लोगों से जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, हम उनको दिखाना चाहेंगे तुमने बुरा किया था ना, ये देखो मेरे अचीवमेंट्स देखो, हम अपने अचीवमेंट दिखाना चाहेंगे। लेकिन ध्रुव अचीवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। ध्रुव का हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है। और ध्रुव आए विनम्रता मूर्ति, विनम्र पूर्ण रूप से अपनी माताओं को उठा करके उनके पैर छू रहे हैं, जिन्होंने निकाल दिया था उनके पैर छू रहे हैं, अपने पिता के पैर छू रहे हैं, एकदम विनम्र भक्त के माते। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु कहती है विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। हर भक्त में रियल ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक सच्ची विनम्रता का गुण होना चाहिए। और सच्चा विनम्र व्यक्ति जो होता है वो पूरे संसार को अपना बना रखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो ईगो में होता है, अहंकारी होता है, चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे वो सुंदरता का अहंकार हो, चाहे वो विद्या का अहंकार हो, अहंकारी व्यक्ति हो सकता है थोड़े फॉलोवर प्राप्त कर ले, हो सकता है कुछ व्यूज प्राप्त कर ले ऑनलाइन, लेकिन वो व्यक्ति कभी भगवान के भक्तों को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान के भक्त उस व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं जिसने तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनम सदा हरि, इसकी कंठी बना के अपने गले में डाल ली है। लेकिन ये बोलते तो हम लोग रोज हैं, लेकिन पालन करने में हमारी हालत खराब हो जाती है।
एक्चुअली पालन कर लें इस श्लोक का, इस इतनी सी बात का, तो हम पाएंगे कि शुद्ध भक्ति या कृष्ण हमारे समीप में ही खड़े हुए हैं। अनेक लोगों ने विनम्रता का लक्षण दिखाया है। विनम्रता भी कई प्रकार की होती है। हमें भक्ति रसामृत सिंधु में विनम्रता बताई गई है कि विनम्रता डर से भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी लोग डर के भी विनम्र बनते हैं, है ना। जैसे कि उत्तरा जो थी, उनके गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र मारा, तो विनम्र बनकर प्रार्थना कर रहे, मुच्यताम मुच्यताम, हे प्रभु मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। जनार्दन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, मुझे मुक्त कर दीजिए। तो वो विनम्रता है उत्तरा की। लेकिन उसके पीछे फियर है, डर है। तो डर के कारण भी कभी कभी व्यक्ति विनम्र बनता है ना। तो इसलिए डर भी जरूरी है। और एक विनम्रता होती है, जिस विनम्रता को बोला गया है कि जब दुख की स्थिति होती है तब भी व्यक्ति विनम्र बन जाता है। बहुत दुख चल रहे हो जीवन में, तो व्यक्ति कहता है हमारी हमारी मदद करिए, प्लीज हमारी मदद करिए, हे प्रभु हे प्रभु। तो दुख की कंडीशन होती है तो विनम्र बन जाता है। तो मिजरेबल कंडीशंस भी हमें विनम्र बनाती हैं। जैसे मुचुकुंद राजा थे, वो विनम्र बन गए, कहते मैंने बड़े पाप किए, मैं तो पता नहीं कहां चला गया था, पता नहीं आकर गुफा में सोता रहा। मतलब सोच कर देखिए, ना मंगल आरती में उठ रहा है मुचुकुंद, ना जप कर रहा है, सालों साल से सो रहा है। उसको मिलने के लिए भगवान पहुंच गए मुचुकुंद की गुफा में भगवान मिलने पहुंचे। क्यों? उनके भाव था, उनका मन था कि कृष्ण मुझे दर्शन दे। और कई प्रकार ऐसे होता है जब गलतियों के कारण, हम अपनी अपराधों के कारण विनम्र बनते हैं। किसी के प्रति अपराध कर दिया, प्रभु जी मेरे से गलती हो गई, प्रभु जी मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया, ये विनम्र बनते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण आता है, ब्रह्मा जी विनम्र बन गए हैं। भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला में बछड़े चुरा कर ले गए हैं, तो वो विनम्रता का दर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन सच्ची विनम्रता क्या है? तृणादपि शुनि चेना, एक तृण से भी अधिक नीच मानो, अमानी ना मान देना। जो आपका सम्मान करे ना करे, आपको विनम्र बने रहना है और सहिष्णु बनना है, पेड़ के समान। इस विनम्रता को पाकर के ध्रुव की तरह हमारा जीवन हो सकता है। और ध्रुव के जैसा जीवन हो जाने पर आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप भक्त हो। लोग अपने आप बोलेंगे, पूरा मोहल्ला भागेगा, अरे ये तो भक्त बन गए, ये तो भक्त बन गए। और ये आपने अनुभव भी किया होगा कि जब से आप भक्ति के मार्ग में आए हैं, तो लोग आपका प्रति अधिक सम्मान करते हैं, आपका अधिक प्रेम करते हैं। और अगर आप भक्ति के मार्ग में नहीं हैं, तो आपको भक्ति के मार्ग में आना चाहिए। तो मैं यहीं पर इसे समाप्त करूंगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर टाइम कम है, तो समय पूर्ण हो चुका है, भक्त जाने लगे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे बोल जी प्रभु जी। यस। जैसे कि हम सुनते कि 4 परंपराएं हैं कलयुग में, तो और भी ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो आध्यात्मिक वैष्णव उसमें कल्चर में नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आध्यात्म को। जी जी। कैसे समझे कि 4 ही परंपराएं हैं कलयुग में और उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? देखिए, संप्रदाय तो 4 ही प्रमाणिक हैं, और बाकी इन संप्रदायों का अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक पेड़ है, उस पेड़ का एक मेन तना है, उस मेन तने अगर पेड़ से कट गई, वो ब्रांच अगर पेड़ से कट गई, तो फिर उसके अंदर कोई फल नहीं लगेगा, उसमें पत्ते नहीं आएंगे। तो आप अगर किसी सांप्रदायिक व्यक्ति से पूछें, तो जैसे कई लोग बोलते हैं, रामानंदी संप्रदाय करके एक संप्रदाय है जिसका अयोध्या में बड़ा प्रचार है। और वो रामानंदी संप्रदाय वालों से पूछो आप कौन सी संप्रदाय से हैं, तो वो लोग रामानंदी बोलते हैं। लेकिन रामानंदी की अगर मूल में जाओ, तो वो रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़ी हुई संप्रदाय है। तो ऐसी संप्रदाय अगर वो मूल से जुड़ी है 4 संप्रदायों से, तो वो संप्रदाय ठीक है। अगर वो जुड़ी नहीं है, जैसे अप संप्रदाय, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 ऐसी अप संप्रदाय बताई, बाउल करता, जो कि भगवान का मंत्र ही बदल दिए। बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम। अब ये हरि नाम नहीं है ना, कलयुग का जो षोडश मंत्र था उसको बदल दिया। अब जो अपसंप्रदायी हो गया, वो व्यक्ति उसको भगवान का नाम तो ले रहा है, लेकिन कलयुग का जो धर्म है, युग नाम हरिधाम संकीर्तन, जिसे स्वयं भगवान ने गाया, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको अपराध कर रहे हैं, भगवान की वाणी को काट रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इनको पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा,
जितनी भक्ति करी है, फिर भक्ति करेंगे, फिर हरि नाम के रास्ते पे आना पड़ेगा, फिर हरि नाम लेंगे तब मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मुक्तिदाता एक मुकुंदा, मुकुंद तब मुक्ति देंगे जब कलयुग के धर्म का साधन करेंगे। तो अगर वो मेन से जुड़ी हुई ब्रांच है और हरि नाम ले रहा है, तो फिर वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा। अपने अपने क्रिया अनुसार, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है तो वैकुंठ जाएगा, राम की पूजा कर रहा है तो साकेत जाएगा। लेकिन गोलोक में जाने के लिए तो खाली गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, और वो भी कौन सा है, इति षोडशक नामनम कली कलमश नाशनम। खाली 16 नाम वाला ही शब्द जपना पड़ेगा और कोई से काम चलेगा नहीं। तो बाकी लोअर लेवल फ्लैट मिल जाएंगे, टॉप मोस्ट फ्लैट तो फिर हरि नाम वाले को। संत प्रभु प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज क्वेश्चन पूछे। कौन? हरे बोल प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछ रहे प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो यहीं पर विराम विराम देना है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके, प्रभु जी एक प्रश्न है प्रभु जी अर्जुनानंद प्रभु जी का। जी जी जी। प्रभु जी 4 तरह के जो बताए थे ना, अपरारब्धम कूटम फलम बीजम, तो उसका सीक्वेंस हाँ प्रभु जी कैसे कैसे है? हाँ, तो उसका सीक्वेंस ऐसे बताया गया है। अप्रारब्ध जो कि अभी फल रूप में भी नहीं है, सिर्फ चिंतन मात्र में हमारे चल रहा है, उसका फल नहीं मिला है। लेकिन जब वो चिंतन में आ जाता है कोई भी क्रिया, तो वो फिर हमारा कूटम बन जाती है। और जब उसमें से, जैसे कि अभी आप सोच रहे हैं एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, ये विचार चल रहा है, इसे अप्रारब्ध कहेंगे, जो कि फल नहीं बना है। लेकिन जब वो बीज लग जाता है, आप बाजार से गए, माली से एक बीज खरीद के ले आए, उसको कूटम कहते हैं। और वो कूटम आपने पृथ्वी में गाड़ दिया। अब उसमें से जब पौधा निकलेगा, उसको बीजम कहते हैं। उसमें से कोपल निकल आई है और पौधा अंकुरित हो चुका है। तो अंकुरित हो जाने के बाद फिर वो पूरा वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनने के बाद फल लगेंगे, और वो फल कभी भी आपके ना चाहते हुए भी भारी हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी गोदी में गिरेंगे। तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। अरे पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, तो वो जो फल लगाए थे वो आज फल बन के गिर रहे हैं, तो पता नहीं कौन से जन्म में बीज लगाए थे। तो ये है अप्रारब्ध, कूटम, बीजम और फिर प्रारब्ध। कई बार बीजम से लोग सोचते हैं बीजम को बीज बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में बीज को कूटम कहा गया और सैपलिंग्स को, अंकुरित बीज को बीजम कहा गया। एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैकुंठ में और गोलोक में क्या डिफरेंस है? तो प्रभु जी, वैकुंठ एक सोसाइटी है, वैकुंठा सोसाइटी। उस वैकुंठा सोसाइटी में 10 माले हैं, जैसे मान लीजिए 10 फ्लोर बिल्डिंग, तो पूरी सोसाइटी वैकुंठा ही है। लेकिन उसमें सबसे नीचे वाली जो है, मान लीजिए नरसिंगा सोसाइटी, नरसिंगा फ्लैट है। उसके बाद आप अंदर गए, वराहा फ्लैट है, वामन फ्लैट है, ऐसे करके फ्लैट है। फिर साकेत धाम मतलब राम जी का फ्लैट है। फिर उसके ऊपर गए तो द्वारका का फ्लैट है, जगन्नाथपुरी का फ्लैट है, मथुरा का फ्लैट है। फिर जाकर के कृष्ण का फ्लैट आता है टॉप मोस्ट। तो गोलोक वृंदावन धाम टॉप मोस्ट फ्लैट है। सोसाइटी का नाम वैकुंठा सोसाइटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राधा रानी कृष्ण से आती हैं? हाँ, राधा रानी कृष्ण से आती हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, बिना फिलामेंट के बल्ब में रोशनी नहीं होती है, और बिना ग्लास के फिलामेंट की रोशनी नहीं होती। दोनों को एक दूसरे का संग चाहिए। इसलिए कृष्ण की अंतरंगा अलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और वो जब कृष्ण के अंदर होती हैं, शक्तिमान है कृष्ण, शक्ति है राधा रानी। जब ये दोनों साथ होते हैं तो पूरा संसार प्रकाशमान हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा और कृष्ण दोनों युगल रूप में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व को परिवर्तन कर पाए और आज भी कर रहे हैं। तो भगवान का ये जो रूप है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन। तो भगवान को जब आवश्यकता होती है आनंद पाने की, तो अपनी आह्लादनी शक्ति को एक स्त्री रूप में प्रकट कर देते हैं। तो राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, खाली स्वरूप का भेद है, अन्यथा उन्हीं की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंदों की जय। मेरे से कोई त्रुटि हो तो आप सब भक्त मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपके सुंदर प्रवचन से हम लोग सबको फायदा हुआ। इसी प्रकार अपनी कृपा Thank बनाए you, रखें। गुरुजी। एक बार सभी भक्त लोग इस प्रशांत मुकुंद प्रभु का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रशांत मुकुंद His प्रभु Grace केशव मुरारी प्रभु जी की जय।